नमस्कार, मैं पंडित उत्कर्ष शर्मा मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को रक्षाबंधन के इस विशेष पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। सभी बहनों को शुभकामनाएं, सभी माताओं को शुभकामनाएं। आज इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस विशेष मुहूर्त पर राखी बांधना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके पीछे भ्रांतियां क्या है और इसके पीछे कहानियां क्या है, ये सभी मैं आप लोग को बतलाना चाहूंगा। आप सोचेंगे कि भ्रांतियां क्या हैं, कुछ भ्रांतियां भी होते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। कुछ समय से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था अपने YouTube चैनल पर, क्योंकि ज्योतिषी कारण थे, सब लोग ज्योतिष दिखाने के लिए आते थे, मैं व्यस्त हो जाता था और इस चक्कर पर वीडियोस नहीं डाल पाता था। चलिए आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। 474 वर्ष के बाद में ये विशेष शुभ मुहूर्त बना हुआ है। कैसा शुभ मुहूर्त? त्रिसंयोग बना हुआ है। शोभन, मातंग और सर्वार्थ सिद्धि योग का ये बड़ा ही शुभ अवसर बना हुआ है। इस शुभ अवसर को आप जाने नहीं दीजिएगा। हर वर्ष आपको भद्रा का सामना करना पड़ता था, भद्रा लग जाता था तो रक्षाबंधन बांधने के लिए विशेष और मुहूर्त शोधन करना पड़ता था, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है दोस्तों। भद्रा जो है प्रातः काल 6:15 पर समाप्त हो जाएगा, उसका कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भद्रा समाप्त होते ही दिन भर आप बांध सकते हैं, लेकिन कई दर्शक पूछते हैं कि महाराज जी विशेष मुहूर्त क्या होना चाहिए और थोड़ा सा बांधने का समय क्या होना चाहिए। तो बांधने का समय ये है, अगर आप नोट कर सकते हैं, बांधने का समय 1:15 से लेकर के दोपहर 1:15 से लेकर के 3:45 के बीच में बड़ा ही उत्तम और विशेष मुहूर्त बतलाया गया है। उस मुहूर्त पर आप सुंदर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, भाइयों की कलाई में आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, राहु काल के समय में रक्षाबंधन का काम नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन का काम 4:28 से 6:53 के बीच में राहु काल का समय है। इस समय रक्षाबंधन का काम आप नहीं कर सकते। चलिए इसके पीछे कुछ कहानी जान लेते हैं, क्योंकि सनातन धर्म बिना कहानी के तो पूरा हो नहीं सकता। कहानी यह है कि जब राजा बलि को भगवान के द्वारा राजमहल दिया गया पाताल लोक में, तो उस राजमहल में राजा बलि ने वरदान स्वरूप ये मांगा कि कृष्ण भगवान हमारे जितने 14 द्वार है उस महल के, वो 14 द्वार में आप जो है पहरेदारी करेंगे। जो पहरेदारी करने का जब वो वर मांग लिया तो उधर वैकुंठ लोक खाली पड़ गया और लक्ष्मी माता राह तकते रह गई। तो लक्ष्मी माता ये सोची कि अभी तक भगवान विष्णु वामन अवतार से आए नहीं है वापस, तो उनको चिंता हुई और चिंता होने के बाद में नारद जी के द्वारा जब पता चला तो लक्ष्मी माता क्या की, वो पाताल लोक गई और राजा बलि के सामने एक सामान्य नारी का वेश पकड़ करके वो राजा बलि के सामने हो जाती है और जाने के बाद में फिर उनको जाते ही राखी वो बांध देती है, एक रक्षा सूत्र वो बांध देती है और भाई बना लेती है। भाई बनाने के पश्चात अब राजा बलि बोलते हैं कि आपने तो मुझे भाई बना लिया और आप मेरी बहन बन गई, तो मैं आपको उपहार स्वरूप क्या दे सकता हूं। तो फिर बोले कि वो जो पहरेदार आपके भवन में जो पहरा दे रहा है वो पहरेदार मेरे को चाहिए। तो बोले कि बहन ये पहरेदार आपको क्यों चाहिए। तो फिर ऐसे जब आश्चर्यचकित होकर के जब पूछे तो फिर माता लक्ष्मी अपने स्वाभाविक रूप में आती है और आकर के फिर दर्शन देती है और दर्शन देने के पश्चात में फिर राजा बलि को बोलते हैं कि भाई ये जो सामान्य रूप से आपको जो दिखाई दे रहा है ये कोई और नहीं, मेरे पति है वैकुंठनाथ भगवान है, ये आप जानते हो, और मैं लक्ष्मी मां हूं और मेरे को मैं इनके बिना अधूरी हूं, इनके बिना नहीं रह सकती, तो इनको मेरे को दे दिए। तो फिर कृष्ण भगवान से फिर बोले कि आप एक रूप में यही विराजमान हो जाइए और जो आपका दूसरा रूप है आप उनके साथ लक्ष्मी माता के साथ में आप चले जाइए। तो ये उनकी कथा है और वहीं से जो हम बोलते हैं ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वम ही प्रतिबंधनान रक्षाबंधनम माचल माचल। तो ये जो हम बोलते हैं तो ये श्लोक वहीं से निर्मित हुआ था। ये भागवत में भी उल्लेख आता है और कई पुराणों में इसका उल्लेख आता है। दूसरी कथा ये है कि गणेश जी का जो पुत्र हुआ शुभ और लाभ, ये जो दो पुत्र हुए इनकी कोई बहन नहीं थी, तो ये लोग भी विश किए थे, ये लोग भी इच्छा जताए कि हमारी कोई बहन नहीं है, तो फिर उस बहन मतलब कोई बहन नहीं है तो हमें बहन चाहिए। तो संतोषी माता का प्रादुर्भाव वहां होता है और संतोषी माता उनकी बहन बनती है और रक्षाबंधन का यही पावन अवसर था जब संतोषी माता के द्वारा शुभ और लाभ को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और बहुत सी पुरातन कहानियां हैं और हमारे इस कलयुग में भी एक कहानी है कि अलेक्जेंडर नाम का कोई विदेशी शासक था जो भारत पर कब्जा करना चाहता था,
लेकिन भारत पर वो कब्जा कर नहीं सकता था, क्योंकि पुरु नाम का कोई हमारा जो शासक था, सम्राट था, और बड़ा ही शक्तिशाली था, और उसके चलते अलेक्जेंडर यहां पर आक्रमण नहीं कर पा रहा था, जीत नहीं पा रहा था। पुरु के द्वारा अलेक्जेंडर को हरा दिया गया, और जैसे ही उनके प्राण लेने वाले थे पुरु राजा, तो उनकी पत्नी आई, और वे ये कथा वो सुन करके रखी हुई थी। वो जानती थी कि यहाँ भाई बहन को कितना महत्व दिया जाता है, भाई बहन को एक अटूट रिश्ता यहाँ पर माना जाता है, पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो वो एक धागा लेकर के पुरु राजा के हाथ पर वो बांध देती है और उसको भाई बना लेती है। भाई बनाने के पश्चात में वो निवेदन करती है कि आप मेरे को कुछ देना चाहते हो तो मेरे ये पति है अलेक्जेंडर, उसको आप छोड़ दो और ये यहां से चले जाएंगे। तो ये भी कहानी हमको सुनने को मिल जाती है। तो फिर इस तरीके से ये पावन जो रक्षाबंधन का पर्व है, इसके पीछे इतने सारे कहानियां हमारे सनातन धर्म में भी जुड़ी हुई है और हमारे इस काल में भी जुड़ी हुई है। अब एक विशेष बात, ये तो हो गई कहानी और मुहूर्त की बात। विशेष बात यह है कि आपको यह बतलाना चाहूंगा कि आप प्रातः काल जब उठे तो उठने के बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान को राखी जरूर बांधे, क्योंकि भगवान हमारे सनातन धर्म में और हमारे ही वो इष्ट देव है। और हमारे इष्ट देव वो वही हम बोलते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान ही हमारे सब कुछ है। भगवान को राखी बांधना मत भूलिएगा। सबसे पहले भगवान में राखी बंधन कीजिए और भगवान से आशीर्वाद मांगे कि हे भगवान, हमें आपका सानिध्य चाहिए, आप ही रक्षा कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो रक्षा कर सके। आपातकाल में, विपत्ति काल में आप एकमात्र हो जो सगे भाई बन से भी ज्यादा और भाई बन करके आप हमारी रक्षा कर सकते हो। तो भगवान को राखी बांधना न भूलिएगा। दूसरी चीज, आपके आसपास में अगर कोई उपरोहित है, ब्राह्मण है, तो उससे आप राखी बंधवाइए। और राखी बंधवाने के पश्चात ब्राह्मण जी को यथेष्ट आप दान दक्षिणा कीजिए, क्योंकि लोकाचार में भी और हमारे धर्म में भी पूरे भारत देश में ये परंपरा है। बड़े बुजुर्गों को भी राखी बांधा जाता है और आपके जो पुरोहित महाराज है उनसे जाकर के आप राखी बंधवाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त होती आयुर्विद्या यशोबलम। आशीर्वाद से आयु, विद्या और यश बल का वृद्धि होता है। तो प्रिय दर्शकों, एक भ्रांति जो आप सभी के सम्मुख अभी प्रचलन में होगा, अभी सब लोग बोल रहे होंगे, कुछ लोग बोलते हैं अज्ञानवश ही सही, लेकिन बोलते हैं कि पंचक में ये काम नहीं करना चाहिए। पंचक में तो ये पंचक का इसमें कोई विधान नहीं दिया गया है, कोई पुराण में ऐसा बात है नहीं कि पंचक में राखी नहीं बांधना चाहिए। तो फिर आप बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के राखी रक्षाबंधन का काम कर सकते हैं। बस राहु काल का जो त्याग मैं इस समय बतलाया हूं, तो वो समय आप त्याग दीजिएगा और सुंदर दिन भर राखी बांधने का मुहूर्त है। सभी बहनों से निवेदन है, सुंदर जाइए, टीका लगाइए और सुंदर पूजा यथोपचार पूजा करके भाइयों को राखी बांधिए और सुंदर भाई बहन अपने इस प्रेम के संबंध को आगे भी बढ़ाइए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बतलाना चाहूंगा। आने वाले वीडियो में और अच्छे से अच्छी जानकारी मैं आप लोग को बतलाऊंगा। और सनातन धर्म से संबंधित कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और अगले एपिसोड में मैं उसी प्रश्न को लेकर के उसका उत्तर मेरे सामर्थ्य अनुसार में, ज्ञान के अनुसार में मैं जरूर दूंगा। तो सनातन धर्म से संबंधित होना चाहिए और लोक हितार्थ होना चाहिए, मतलब लोगों के हित में आए। ऐसा पर्सनल क्वेश्चन नहीं, लोगों के हित में आना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, मैं इस वीडियो को यही विराम देना चाहूंगा। नमस्कार।